वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत जयपुर से, विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान का प्रदर्शन और पेपर लीक मामले में जांच के लिए एसआई का गठन हो चुका है और ये किसके निर्देशन में गठित हुई है ये भी पूरी डिटेल आ चुकी है। तो पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8:30 पर आपको ये क्लास मिलती है और संडे के दिन आपको ये क्लास वीकली मिलती है। जैसे कल आपको वीकली मिली और मंथली आपको क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शनिवार के दिन हमने जो क्लास पढ़ी थी उसका रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अल्बर्ट हॉल के पास शपथ ले ली है 15 दिसंबर 2023 को, और उदयपुर की कियाना परिहार ने यूएई में एशिया यूथ शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, और मजीद खान और प्रीतम दोनों सीकर की हैं। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल अंडर 17 फुटबॉल टीम में इन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और भारत सरकार की ने बटेवर उदयपुर की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को नाल बीकानेर पे तैनात किया जाएगा। और रणथंभ और सरिस्का के बीच प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अभयारण्य बनाया जा रहा है। और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यानी आरडीपीएल ये राजस्थान की एकमात्र सरकारी दवा कंपनी है। अब करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत। एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस वेबसाइट पर मिल गई, क्विज मिल गई, और इसकी जो रोज रिवीजन क्लास है वो शाम को 6 बजे पैनल पर आपको मिलती है। पहला प्रश्न देखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, भारत को विकसित नंबर 1 बनाना है 2047 तक। इस टारगेट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका शुभारंभ 16 दिसंबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी शुरुआत महारानी कॉलेज जयपुर से हुआ, क्योंकि अब नई सरकार केंद्र की सरकार के अनुरूप यहाँ चल रही है, तो निश्चित है यहाँ बहुत सारे उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत महारानी कॉलेज जयपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से की। तस्वीर आपके सामने ये देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा और नए मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत राजस्थान में की गई और वर्चुअल माध्यम नरेंद्र मोदी। यह अभियान 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर 2023। शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से। स्थान महारानी कॉलेज जयपुर से। अभियान का संचालन 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024। ये समझ लो पिछले 5 साल के करंट के बाद अब नए करंट की शुरुआत यहां से हो चुकी है। बूस्टर डोज, जयपुर के महारानी कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करके स्टार्ट हो चुकी है। वीसी के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दूसरा प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में राजस्थान किस टीम से हारकर उप विजेता रहा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी जीतता है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, पहले तो ये ध्यान रखना। और इस ट्रॉफी को जीता है हरियाणा ने। हरियाणा एक भी मैच नहीं हारी और राजस्थान भी नहीं हारी, लेकिन फाइनल में राजस्थान हार गई। तो राजस्थान को हराकर हरियाणा जीती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हमारी राजस्थान की टीम फाइनल तक पहुंची है। तो विजय हजारे ट्रॉफी राजस्थान हरियाणा टीम से हारकर उप विजेता रही। तो किसे और राजस्थान को हरियाणा ने इस फाइनल के मुकाबले में 30 रन से हराकर पहली बार इस घरेलू वनडे टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। इस पूरी फाइनल की बात करें और सीरीज की बात करें तो हरियाणा के गेंदबाज सुमित कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। राजस्थान टीम के कप्तान थे दीपक हुड्डा और हरियाणा टीम के कप्तान अशोक मेनारिया। ये नाम आपके जहन में जाना पहचाना लग रहा होगा,
क्योंकि अशोक मेहनरिया पहले राजस्थान से खेलते थे और पिछले सीजन से अब ये हरियाणा से खेलने लगे और हरियाणा के कप्तान बने और विजय हजारे ट्रॉफी दिला दी। किसको हराकर? राजस्थान को ही हराकर। राजस्थान के किन सांसदों ने विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी 16वीं विधानसभा चुनाव हुई तो उसमें कुछ सांसद एमएलए बन गए, यानी विधायक बन गए। लेकिन एक बड़ी बात बता देता हूं, सांसद कोटा भी 5 करोड़ है और विधायक कोटा भी राजस्थान में 5 करोड़ हो चुका है विकास का। तो सांसदों ने, किन सांसदों ने विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया? तो हनुमान बेनीवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पहले सांसद थे और आगे आगे अप्रैल मई के अंदर फिर 18वीं विधानसभा के लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन्होंने पहले सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। टोटल राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, 25 में से 24 भाजपा के पास थी और एक आरएलपी पार्टी के पास थी। तो अब आरएलपी पार्टी और 4 ये सीटें खाली होगी, 3, तो टोटल 4 सीटें 25 में से खाली हो चुकी है। अब इनके उपचुनाव नहीं होंगे क्योंकि सीधे मुख्य चुनाव ही होंगे। तो हनुमान बेनीवाल अब विधायक बने हैं खींवसर से, दिया कुमारी विधायक बनी है विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से विधायक बने हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से विधायक बने। उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसके अलावा ये तो है लोकसभा की। बात करें राज्यसभा की, एक सीट और है, करोड़ीलाल मीणा जो विधायक बन चुके हैं, इन्होंने भी राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। तो टोटल पूछे 25 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट, तो अपने टोटल संसदीय सीट कितनी है? 35 है। 35 में से करोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से 4 लोकसभा सांसद है और एक करोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है? तो स्पेशल यहीं से काम स्टार्ट किया है नए मुख्यमंत्री ने कि पिछले 5 साल में, और ये तो आपको भी पता है कि पेपर लीक की घटना, कितने पेपर चोरी हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कहाँ इंटरव्यू में क्या चला है, ये राजस्थान के युवाओं को सब पता है। तो इनकी जांच के लिए पहला काम यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है? वीके सिंह। किसके द्वारा? वीके सिंह। तस्वीर देखो, वीके सिंह एसआईटी और दिनेश MNNT गैंगस्टर टास्क फोर्स के इंचार्ज बनाए गए। दोनों इंपॉर्टेंट है। वीके सिंह को तो बना दिया पेपर लीक वाले मामले में, और जो दिनेश है इनको बना दिया MNNT गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है ना, उसका इंचार्ज बना दिया। तो ये दोनों के नेतृत्व में पूरी टीम गठित हो चुकी है और ये अब इन पे काम करेगी। तो देखो, राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही संगठित अपराधों पर रोक लगाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो पेपर लीक से संबंधित घटनाओं की रोकथाम और मामलों की जांच के लिए एडिशनल एडीजीपी, ठीक है, एडिशनल डीजीपी तकनीकी सेवा वीके सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। और ये जो अपराधियों पर कार्रवाई के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उनके लिए दिनेश एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इंचार्ज बने। तो दोनों याद रखना। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है, बिज्जू जॉर्ज जोसेफ जयपुर कमिश्नर है और रवि दत्त गौड़ जोधपुर कमिश्नर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। पहले हमने नाम पढ़ा था शिवचरण शर्मा का, लेकिन ये कहा था कि मुख्यमंत्री के ओएसडी बनाए जाएंगे, लेकिन इनको नहीं बनाया और मुख्यमंत्री ने जैसे शपथ ली, शपथ लेने के बाद योगेश श्रीवास्तव को बना दिया। नाम ही तो इनका ही चला था, इसलिए अपने करंट में पढ़ लिया, पूरी न्यूज के अंदर था ये ओएसडी बनेंगे। अब इनको नहीं बनाया तो हमने भी इसको क्वेश्चन से हटा दिया और नए योगेश श्रीवास्तव। याद रखना, अब ये प्रश्न क्लियर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी, क्योंकि अपने पास तो जो न्यूज आएगी उस न्यूज के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और 2 दिनों से ये था कि ओएसडी बनाए जाएंगे शिवचरण शर्मा, लेकिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली 15 दिसंबर को और शपथ लेने के बाद इनको नहीं बनाया और बना किसको दिया? योगेश श्रीवास्तव। ठीक है। विनू गुप्ता रेरा की चेयरमैन है, अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। तो शिवचरण शर्मा को नहीं बनाया गया, योगेश श्रीवास्तव को बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो किसको बना दिया? योगेश श्रीवास्तव।
67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए राजस्थान अंडर 17 टीम की कोच बनाई गई सरिता दायल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 67वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होगी अभी बिहार के अंदर। वहां पे राजस्थान अंडर 17 टीम की कोच बनाई गई है फुटबॉल टीम की। सरिता दायल का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। किस जिले की है? झुंझुनू की। तो याद रखना, झुंझुनू जिले के टाई गांव की रहने वाली सरिता दायल को राजस्थान की फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं लगातार आपको राजस्थान के जिलों से करंट से रूबरू करवा रहा हूं। मैंने अब तक आपको उदयपुर, कोटा और बीकानेर का जिला दर्शन करवा दिया। ये चल कहाँ रहा है? नानक क्लासेस सिवसर पे चल रहा है। कल आपको जो जिला मिलेगा वो होगा जोधपुर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं जोधपुर और जयपुर। अगले इस सप्ताह में बीका जोधपुर और जयपुर ये जिले मिलेंगे। तो ये और उसके बाद में झुंझुनू, सीकर सबकी चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर पर ये क्लासें जरूर देखा करो। 3 बजे क्लास आती है। सरिता को 67वीं राष्ट्रीय प्रबल प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, अंडर 17 टीम के लिए बनाया गया है। और प्रतियोगिता 25 से 29 दिसंबर को बिहार के अंदर होगी। सरिता दायल वर्तमान में जो दायल है उदयपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोविंदपुरा मावली में शारीरिक शिक्षक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022 के बारे में सत्य कथन बताओ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले। उदयपुर को प्रदेश में प्रथम जबकि देश में 60वां स्थान मिला। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को प्रथम पुरस्कार मिला। उपयुक्त सभी ओल्ड पर्सन है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे दिया। इससे पहले आपको बता देता हूँ, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जारी हुई 2022 में, उसमें राजस्थान को 3रा स्थान मिला। उदयपुर को राजस्थान में प्रथम जबकि देश में 7वां स्थान मिला। वो पॉइंट आपको भी याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन 2022 राजस्थान को टोटल 6 पुरस्कार मिले। उदयपुर को प्रदेश में प्रथम जबकि देश में 60वां स्थान। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को प्रथम पुरस्कार दिया। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। लगभग ऑफलाइन सब जगह उपलब्ध है। अगर नहीं उपलब्ध है या अदर स्टेट से हैं तो आप इस पुस्तक को मंगवा लीजिए। 80 580 22 001 इस नंबर पे 135 रुपये चार्ज लगेगा ऑनलाइन का। आपका 135 रुपये पे करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दें और अपने डाक का एड्रेस डाल दें। ओनली डाक की सुविधा है। और ये पुस्तक आप देख चुकी हो, जनवरी से दिसंबर 2023 का पूरा डाटा आपको मिलेगा। योजना, पुरस्कार, खेल, नए विधानसभा चुनाव वगैरह सब अपडेट है इसमें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस शिवसर और ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान, दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहीं से ज्वाइन करो। अदर कोई फेक चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन ना करो, उसमें अदर अनाव शनाव टेलीग्राम पे लिंक आते रहते हैं और वहां से फिर आप उठाते हो। और फिर हमारे सिर्फ अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही उठानी है ताकि आप किसी फ्रॉड के चक्कर में न चले जाओ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं, तो योगेश श्रीवास्तव। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। भारत सरकार ने किस जिले के बटेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया है? उदयपुर, ब्यावर, पाली, अजमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। ये कहाँ पे है? अलवर में। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। नानजी और ठाकर जी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक 1917 हरियाली अमावस्या के दिन। समाचार पत्र था प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था और गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशित करते थे। इसने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। कल हालांकि मैंने शनिवार के दिन क्लास नहीं ली थी लेकिन टेस्ट आपको दिया था। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? भील व ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? और मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को नरसंहार किसके आदेश से हुआ? और मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आप सभी को बता देता हूँ जो हमारी पुस्तक है, जो नानक क्लासेस की अभी पुस्तक आई है, अगर कोई विद्यार्थी खरीद नहीं पाता है तो या आप दोबारा अध्ययन करना चाहते हैं बुक का रिवीजन, तो प्रताप क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है उसमें स्टार्ट कर दी है जनवरी से दिसंबर की ये
रिवीजन, तो राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन बुक और दिसंबर महीने का करवा चुके हैं और नवंबर का भी करवा चुके हैं। तो इस पुस्तक का अध्ययन करने के लिए आप प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये अपना ही चैनल है, इसके अंदर पूरी बुक की रिवीजन होगी, तो जरूर डेली देखते रहना, इस पे आती रहेगी, रिवीजन पूरी हो रही है इसके अंदर। इसके अलावा एसआई की, कांस्टेबल की, एलडीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें मैं नानक क्लासेस शिवसर पर जिला दर्शन करवा रहा हूँ आपको। और डेली न्यूज एनालिसिस में आज हम कुछ नई बातें पढ़ेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट लगाइए, पीडीएफ क्विज आपको प्राप्त होती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।